In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Sultan English Studio. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो डियर व्यूज़, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है रिव्यू ऑन 19th सेंचुरी नावल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डियर व्यूज़, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। रिव्यू ऑन 19th सेंचुरी नावल। For the novel, 19th century was a time of innovation in form and exploration of new subject matter. नावल के लिए जो 19th सेंचुरी है वो टाइम ऑफ इनोवेशन है, जिद्दत का टाइम है नावल के लिए। इन फॉर्म एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट मैटर, फॉर्म और न्यू सब्जेक्ट मैटर की एक्सप्लोरेशन के लिए। In Europe, the major authors of the period were French, English and Russian. यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े आथर थे, मुसन्निफीन थे, वो फ्रेंच के थे, इंग्लिश के थे एंड रशियन थे। Many North American authors of the 19th century were preoccupied with creating a national literature distinct from European influences. बहुत सारे शुमाली अमेरिकन मुसन्निफीन 19वीं सदी के वर प्रीऑक्युपाइड विद क्रिएटिंग अ नेशनल लिटरेचर, वो नेशनल लिटरेचर क्रिएट कर चुके थे। डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस, जो कि यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस से बिल्कुल अलहदा थे। A few novelists were writing in Latin America and in Asia. और चंद ही नावलिस्ट थे जो लतीनी अमेरिका और एशिया में लिखाई कर रहे थे या नई नावल लिख रहे थे। But those areas and Africa did not really embrace the novel form until the 20th century. लेकिन जो इलाके हैं अफ्रीका के, उन्होंने अभी तक इस नावल फॉर्म को एम्ब्रेस नहीं किया, हत्ता कि 20th सेंचुरी तक। इन यूरोप, टू मेजर क्लासेस ऑफ नावल्स डिवेल्प्ड। यूरोप के अंदर नावल की दो बड़ी क्लासेस डेवलप हुई, नावल्स ऑफ मैनर एंड क्रॉनिकल नावल्स। नावल ऑफ मैनर्स और क्रॉनिकल नावल, ये दो मेजर क्लासेस जो डेवलप हुई यूरोप के अंदर। वर्क सच एज एमा 1816 बाय इंग्लिश राइटर जेन ऑस्टन। उनके काम जैसे कि आयमा, ये जेन ऑस्टन ने लिखा 1816 में। मैडम बोवरी 1857 बाय फ्रेंच राइटर गोस्टेवे फ्लाबर्ट ने लिखा। एंड द मिल ऑन द फ्लॉस 1860 बाय इंग्लिश राइटर जॉर्ज इलियट, ये जॉर्ज इलियट ने लिखा 1860 में। और नावल्स ऑफ मैनर, इनको नावल्स ऑफ मैनर कहा जाता है। दीज कम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी सेट इन द प्रोविंशियल कंट्री साइड फोकस इन ग्रेट डिटेल ऑन द लाइव्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो नावल थे, इसके अंदर जो हमने कम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन की इंडिविजुअल की, इसके अंदर कम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन हुई इंडिविजुअल की और सोसाइटी की, जिसको सेट किया गया कंट्री साइड में। और इसके अंदर जो मेन फोकस था वो फ्यू इंडिविजुअल की लाइव्स पर था, उन्होंने उनको मेन फोकस किया। द इरा क्रॉनिकल नावल्स, क्रॉनिकल नावल होते हैं सरगुज़िश्त वाक़यात का, जैसे रोज़नामचा वगैरह होता है। इस किस्म के जो नावल थे क्रॉनिकल,
हैड अ लार्जर स्कोप, इनका स्कोप ज़्यादा था, मेकिंग द नावल इन ऑल पर्पज लिटरेरी एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। इसने नावल को तमाम लिटरेरी और कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए स्कोप बना दिया। आ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, और नावल को एक तारीख़ी सोर्स के ज़रिए सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होने लगा नावल। या स्टडी ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स, यानी मुताले के तरीक़ाकार और मॉरल्स को भी नावल के अंदर, क्रॉनिकल नावल के अंदर पेश किया गया। अ कोर्स इन अ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड एथिकल आइडियाज़, और हम असर सियासी और अखलाकी नज़रियात का भी प्रचार किया गया। एंड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी, गुर्बत और अमारत की इन्वेस्टिगेशन हुई क्रॉनिकल नावल के अंदर। रेस्पेक्टिबिलिटी एंड क्राइम, और रेस्पेक्टिबिलिटी और क्राइम के बारे में भी क्रॉनिकल नावल में बहुत कुछ डिस्कस किया गया। तो ये तमाम टॉपिक जो हैं क्रॉनिकल नावल्स में शामिल थे। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नावल, इस नावल की जो एग्जाम्पल हैं उसके अंदर वेवरले ने 1814 के अंदर इंग्लिश राइटर सर वाल्टर स्कॉट वेवरले, ये नावल है जो इंग्लिश राइटर सर वाल्टर स्कॉट ने लिखा। ली रॉफ एट ली नॉयर, ये 1830 में। द रेड एंड द ब्लैक बाय फ्रेंच ऑथर स्टेंडल ने लिखा। द मल्टी वॉल्यूम सीरीज ला कॉमेडीज ह्यूमनी 1842 to 1848, द ह्यूमन कॉमेडी बाय फ्रेंच राइटर ऑनरे डी बेल्जिक। वैनिटी फेयर 1847 और 1848 के अंदर इंग्लिश राइटर विलियम मैकपीस थिकरे ने लिखा। आवर म्यूचुअल फ्रेंड 1865 बाय इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकन। एंड वाइना आई मिरर 1865 to 1869, वार एंड पीस के बारे में बाय रशियन राइटर ली टॉलस्टॉय ने लिखा। तो ये सारे नावल जो हैं जो इन राइटर ने लिखे हैं वो क्रॉनिकल नावल्स की एग्जाम्पल हैं। जेन ऑस्टन, द नावल्स ऑफ जेन ऑस्टन स्टडी अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल कैरेक्टर। जो जेन ऑस्टन के नावल थे वो एक स्टडी थी स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के एक स्मॉल छोटे हिस्से का मुताला था। इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल करेक्टर, यानी वाहद करेक्टर को की वजाहत करने के लिए, इंडिविजुअल करेक्टर की वजाहत करने के लिए सोसाइटी के एक छोटे से हिस्से का मुताला है जो जेन ऑस्टन के नावल हैं। दे जनरली एड्रेस टू थीम्स, जेन ऑस्टन के जो नावल हैं वो अक्सर जो हैं दो थीम्स पर एड्रेस करते हैं। द लॉस ऑफ अलूजन्स, usually leading the characters to a more mature outlook, and the clash between traditional moral ideals and the everyday demands of life. In most of her novels, Austen characters correct their faults through lessons learned as a result of tribulation. अक्सर जो हैं जेन ऑस्टन के करेक्टर्स अपनी फॉल्ट्स को सही करते हैं थ्रू लेसन्स, जो उन्होंने लेसन सीखे एज अ रिज़ल्ट ऑफ ट्रिबुलेशन, मुसीबत के नताइज के तौर पर। बिकॉज ऑफ हर सेंसिटिविटी टू यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मैनी रीडर्स रिगार्ड ऑस्टन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द 19th and 20th centuries। इसकी इस सेंसिटिविटी की वजह से जो बहुत सारे रीडर हैं वो ऑस्टन को बहुत बड़ा नावलिस्ट समझते हैं, जेन ऑस्टन को 19 और 20 सेंचुरी का। ऑस्टन वर्क कंटेन फ्यू रेफरेंसेस टू सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। ऑस्टन का जो वर्क है वो मुश्तमिल है
चंद हवालों जो कि चंद सोशल हवालों और सियासी इश्यूज़ के बारे में है, सच एज द स्क्वेलर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरल्स लाइव्स एंड द नेपोलियनिक वार्स 1799 to 1815 waged by France against other European nations। ऑस्टिन का जो वर्क है इसमें बहुत सारे आपको सियासी और समाजी मसाइल, हवाले और इश्यूज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि नेपोलियन वार्स और स्क्वेलर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइव्स। Now we discuss the silent features of 19th century novel. By the contrast, the grand scale novels of the 19th century respond to the history, social change and national character by including a great amount of detail and at the same time displaying broad panoramic scenes. बाई कंट्रास्ट, फ़र्क देखते हुए हम देखते हैं कि ग्रैंड स्केल नावल जो 19th सेंचुरी के हैं वो हिस्ट्री के बारे में हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं सोशल चेंज के बारे में और नेशनल करैक्टर के बारे में, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है एंड और सेम टाइम जो है डिस्प्ले ब्रॉड पैनारामिक सीन्स और सेम टाइम में जो है पैनारोमिक सीन्स भी दिखाए गए हैं उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर। सर वाल्टर स्कॉट वाज द फर्स्ट टू मेक फुल यूज़ ऑफ दिस कम्बिनेशन। वाल्टर स्कॉट पहला राइटर है नावल का जिसने ये कम्बिनेशन को पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। हिज वर्क्स आर एनॉर्मस सोशल canvases beginning with a series of novels about the history of Scotland। वाल्टर स्कॉट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा सोशल है। बिगनिंग विद अ सीरीज़ ऑफ नावल, वो एक नावल की सीरीज़ के साथ शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में, स्टार्टिंग विद इशू ऑफ द जैकोबाइट रेबिलियन ऑफ 1745 इन वीवरले। स्टार्टिंग विद इशू, ये इस इशू के साथ स्टार्ट होता है जैकोबाइट रेबिलियन, उन्होंने जो बगावत की थी 1745 के अंदर इन वीवरले में। Scott embarked on a campaign to recreate the atmosphere of modern and medieval France, England, Scotland and the Middle East। स्कॉट जो है इसने ये एक मुहिम शुरू की थी, मुहिम के अंदर शिरकत की थी। ऑन द कैंपेन, मुहिम जो उसने शुरू की, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ मॉडर्न एंड मिडिवल फ्रांस, यानी रिक्रिएट करने के लिए, दोबारा तख्लीक करने के लिए वही फ़ज़ा जिद्दत की और मिडिवल फ्रांस की, जदीद और मिडिवल फ्रांस के माहौल को क्रिएट करने के लिए उसने ये मुहिम शुरू की थी, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में एंड द मिडल ईस्ट के अंदर। His works feature knights, bandits, door, clergymen, crazed peasants. Scott was one of the first writer to show individual in the rush of the great events। उसका जो काम है उसमें बहुत सारी खसूसियात पाई जाती हैं, नाइट्स की भी, बैंडिट्स की, डोर ज़िद्दी को कहते हैं, डोर क्लर्जीमैन जो ज़िद्दी क्लर्जीमैन थे, एंड क्रेज्ड पीजेंट्स और दीवाने पीजेंट्स यानी किसान। स्कॉट वाज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर, ये पहला राइटर है टू शो इंडिविजुअल, जिसने इंडिविजुअल को दिखाया इन रश ऑफ द ग्रेट इवेंट्स, बहुत सारे अजीम वाक़यात की दौड़ में, जिसने इंडिविजुअल को दिखाया। In the late 19th and early 20th century, novelists experimented with the narrative form and also continued to produce realistic works with conventionally resolved plots। लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरीज़ के जो नावलिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नरेटिव फॉर्म के साथ और इसको
जारी रखा रियलिस्टिक वर्क प्रोड्यूस करने के लिए विद कन्वेंशनली रिजॉल्व्ड प्लॉट्स, एक रवायती पुरअज़म प्लॉट्स के साथ। एट टाइम्स राइटर्स रिस्क्ड अनपॉपुलैरिटी थ्रू देयर इनोवेशंस, इस वक्त जो राइटर थे वो उन्होंने रिस्क लिया अनपॉपुलैरिटी का थ्रू देयर इनोवेशंस, अपनी इनोवेशंस के ज़रिए। इंग्लिश राइटर टॉमस हार्डी क्रॉनिकल द लाइव्स ऑफ रूलर, इंग्लिश राइटर जो टॉमस हार्डी है उसने क्रॉनिकल किया लाइव्स ऑफ द रूलर्स की लाइव्स को, इंग्लिश वर्कर्स की लाइव्स को, एंड जेंट्री इन अ रियलिस्टिक फैशन, और जेंट्री को उसने रियलिस्टिक फैशन के अंदर पेश किया, शुरफा को, उमरा को। बट इन द एक्सप्लोरिंग द ट्रेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल पैशन, लेकिन सेक्सुअल पैशन के ट्रेजिक एस्पेक्ट्स को की वजाहत करते हुए ही फेल अ फाउल ऑफ हिज आइडियंस इन अ वे दैट डिकन्स, ठीकरे, इलियट नेवर हैड, उसने एक गलती की, ये सेक्सुअल फैशन, सेक्सुअल एस्पेक्ट्स को के जो ट्रेजिक एस्पेक्ट्स है उसको वजाहत करने के अंदर उसने एक गलती की अपने आइडियंस के सामने, जो कि डिक्कन, ठीकरे और इलियट ने नहीं की। आफ्टर जूड द एब्सक्योर 1895 एन एक्सप्लिसिट exploration of problems in the lower middle class domestic life, Hardy gave up the novel writing and went back to the poetry. Jude the Obscure जो 1895 के अंदर उसने लिखा, ये एक वजाहत थी प्रॉब्लम्स की इन लोअर मिडिल क्लास डोमेस्टिक लाइफ में। इसके बाद हार्डी गेव अप नावल राइटिंग, उसने नावल लिखना ही छोड़ दिया, एंड वेंट बैक टू द पोइट्री, और पोइट्री की तरफ पलट गया, यानी पोइट्री लिखना शुरू कर दी। He was discouraged by the outcry against his frank treatment of passion and his consequences. वो डिस्करेज्ड हो गया था, आउटक्राई अगेंस्ट हिज फ्रैंक ट्रीटमेंट, जो उसने फ्रैंक ट्रीटमेंट की के ख़िलाफ़ फरियाद की थी, ऑफ पैशन की, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके नताइज और पैशन के जो उसने खरी ट्रीटमेंट की थी उसके ख़िलाफ़ जो आहोजारी की गई, उससे वो बहुत ही डिस्करेज्ड हो गया। तो डियर व्यूअर्स, ये थी शॉर्ट वीडियो ऑन द रिव्यू ऑफ 19th सेंचुरी नावल। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।